वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज प्रकृति की गोद में बैठकर पुनः भागवत रस का पान करते हैं। पूतना मोक्ष के बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। एक रोज माता ने भगवान का उत्थान उत्सव मनाया। अब ये पूतना मोक्ष की कथा सुनने के बाद परीक्षित जी महाराज की उत्सुकता इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन्होंने सुखदेव परमहंस जी से कहा कि अभी और बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, मेरा मन भर नहीं रहा है। भगवान की बाल लीलाएं इतनी मधुर हैं, इतनी मिठास है इन बाल लीलाओं में कि मेरा मन भर नहीं रहा है। परमहंस जी, आप आगे की कथा और सुनाइए, भगवान के अन्य मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो इसी क्रम में सुखदेव परमहंस जी ने उत्थान उत्सव का वर्णन किया। ये उत्थान उत्सव एक प्रकार का संस्कार है। जैसे अभी खोड़ो संस्कार विवेचन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने 12 किया है, 16 इसे मना नहीं किया है, जितना करना है कर सकते हैं सुविधानुसार, लेकिन 12 किया है समय अनुकूल। उस जमाने में 49 से भी ज़्यादा अनेक प्रकार के संस्कार होते थे। तो बच्चा जब करवट बदलता है तो उसी को उत्थान उत्सव कहा जाता है। छोटा बच्चा 3 महीने के बाद, ऐसा हुआ कि 3 माह के बाद यह उत्सव मनाया गया था। तो 3 माह में औसत उस ज़माने में, आज भी बच्चा जो है बिछावन पर करवट बदलता है। तो करवट बदलने का भी उत्सव होता था उस ज़माने में। आज नहीं कि ठीक है बदल लिया, अपने घर के लोगों को बतला दिया कि देखो देखो ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा होता था उस ज़माने में। उससे भी पूर्व एक, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि पुंसवन संस्कार होता है 3 माह के बाद, उसी तरह से गर्भस्थ शिशु जब 3 माह का हो और 7 माह का हो तो स्वादभक्षण कार्यक्रम होता था। स्वादभक्षण संस्कार, स्वादभक्षण समारोह जो कहिए, इसमें माता, गर्भवती माता पड़ोस के बच्चों को बुलाकर साथ बैठकर भोजन करती थी। ये स्वादभक्षण संस्कार होता था, उत्सव होता था। उसी तरह से करवट बदलने का उत्सव उत्थान उत्सव हुआ। तो सुखदेव परमहंस जी ने उत्थान उत्सव का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण 3 माह के हो गए थे और करवट बदलना प्रारंभ कर दिया था। तो माँ ने क्या किया कि खूब अच्छा से स्नान कराया अपने बच्चे को, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाया, अभिषेक कराया, और उसके बाद जो है, और इतनी महिलाएं थी, गोपियां सब थी आंगन में, तो केवल गोपियां ही थी, सब सज धज कराई थी उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। खूब बाजे बज रहे थे, गीत संगीत सब चल रहा था, काफ़ी शोरगुल था। तो माता ने क्या किया कि जब भगवान कृष्ण को नींद आने लगी तो उसे शकट के नीचे रख दिया, बैलगाड़ी के नीचे माँ को बच्चे को रख दिया, और बैलगाड़ी के ऊपर घर के सामान रखे हुए थे, दूध दही मटकी जो होते हैं उस ज़माने में, तो वहाँ रख दिया और भगवान को पालने में शकट के नीचे सुला दिया। अब शकट के नीचे सुला दिया सुविधा के लिए, और अपना उत्सव में लग गई। आंगन में भीड़ भाड़ हो, शोरगुल हो तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है किसी को भी। तो यही स्थिति माँ यशोदा का भी था। जब कृष्ण भगवान दूध पीने के लिए रोने लगे तो माँ को सुनाई नहीं दिया। अब ये रोए जा रहे थे और माँ कुछ सुन नहीं रही थी। तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से, पैर के अगले भाग से
उस छकड़े को, उस पहले छकड़ा कहा जाता था जो बैलगाड़ी की तरह था, छकड़े को पैर से मार दिया और छकड़ा उछला और टूट गया। तो सबको देखकर जब बड़ी जोर की आवाज़ हुई तो सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ, कह रहे इतना बड़ा छकड़ा कैसे टूट गया, कैसे हो गया भाई। और चूंकि राक्षसी उत्पात हो रहा था तो माँ का हृदय वैसे भी थोड़ा भयभीत था, डर था कि कब किस राक्षस का आक्रमण हो जाए। कंस का भय व्याप्त था उस जमाने में। तो माँ बहुत डर गई कि भाई इतना बड़ा छकड़ा फिर कैसे उलट गया, कैसे टूट गया। उसके पहिया अलग हो गए, धुरा अलग हो गया, सब अलग अलग उसका बिखर गया। वहाँ पर खड़े कुछ बच्चे थे, उन्होंने देखा, बच्चों से पूछा गया तो बच्चे ने कहा कि हाँ इसको तो कृष्ण ने ही अपने पैर से मारा है। तो इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। नहीं इतना तीन माह का बच्चा पैर लगने से छकड़ा, इतना बड़ा भारी छकड़ा टूट जाएगा, अरे बच्चों की बात है, हटाइए। और सब तो बस योग माया का सब कमाल चल रहा था। बच्चे ने सच बताया लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो बात फिर आई गई हो गई। फिर माँ ने शुद्धिकरण किया अपने पुत्र का और गोद में उठा लिया। तो ये गलती हम लोग भी करते हैं। इसकी और चर्चा करेंगे, इसके पीछे जो तत्व ज्ञान है इसकी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा ये भी है कि हम लोग भी यही भूल करते हैं। जैसे माँ ने छकड़े के ऊपर घर का सामान रख दिया और नीचे भगवान को सुला दिया, यानी भगवान नीचे और भौतिक दुनिया, भौतिक सामग्री ऊपर, तो वो गृहस्थी उलट ही जाएगा। यही हाल हमारा होता है, हम लोग का होता है। हम लोग पहले स्थान देते हैं अपने भौतिक जीवन का, सुख सुविधा का, पूरा पहला ध्यान वही देते हैं और उसके बाद मतलब उसके नीचे भगवान का स्थान देते हैं। यही हालत है कि आज हमारा घर गृहस्थी भी सब बिखर रहा है। प्राथमिकता होनी चाहिए पहले भगवान फिर घर गृहस्थी, दोनों जरूरी है लेकिन पहला स्थान भगवान को मिलना चाहिए। तो भगवान ने भी यही देखा कि मेरी माँ ऊपर घर का सामान रख दी और नीचे मुझे सुला दिया। तो इस लीला के पीछे का ये भी एक रहस्य है। तो भगवान ने उस गृहस्थी को ही भंग कर दिया, उलट दिया कि नहीं, ये शिक्षा भी दिया कि प्रथम भगवान का स्थान, पहला स्थान मेरा होना चाहिए, उसके बाद घर गृहस्थी चलाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आज इतना ही।